हेलो एंड वेलकम। आज हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। आज का जो टॉपिक है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। जिस तरह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, जो एप्लीकेशन आप चलाते हो, कोई भी एप्लीकेशन होगी, जैसे फेसबुक हो गई, आपका कैलकुलेटर ऐप है, वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लेकिन वो वाले सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को चलाने में हेल्प करते हैं, उनको बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ऐसा ही एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ ए प्रोग्राम दैट एक्ट एज एन इंटरमीडिएट बिटवीन कंप्यूटर यूज़र एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। अब ये क्या है? एक एक होता है यूज़र, कंप्यूटर यूज़र, जो कंप्यूटर को यूज़ करता है। जैसे कि आप हो, आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हो, आप सिस्टम को यूज़ कर रहे हो, आप यूज़र हो। और दूसरा हो गया सिस्टम। आप सिस्टम में हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, आप हार्डवेयर को टच कर रहे हो, कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है ना। आप कीबोर्ड पे कोई बटन प्रेस कर रहे हो तो वहाँ पे कुछ क्लिक हो रहा है, या फिर आप माउस से क्लिक करते हो स्क्रीन पे, कहीं पे आप कर्सर को लेके जाते हो, तो वो सब चीज़ें कौन करके दे रहा है? रिसोर्स मैनेजमेंट या जो भी है, तो ये कौन करके दे रहा है? वो ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र, ये आ गया आपका यूज़र और दूसरा है कंप्यूटर। कंप्यूटर के बीच में क्या है? ओएस है। बीच में क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यूज़र मतलब आप खुद, और दूसरा आ गया कंप्यूटर। और यूज़र और कंप्यूटर के बीच में कोई एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। मैंने पहले बताया सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है। वो वाला सॉफ्टवेयर है जो सिस्टम को चलाने में मदद करता है। तो यूज़र और कंप्यूटर के बीच में जो सॉफ्टवेयर है उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, या सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है। इट परफॉर्म ऑल द बेसिक टास्क एंड कंट्रोल पेरिफेरल डिवाइसेस। ऑल बेसिक टास्क मतलब जो भी आपकी इनपुट आउटपुट है। अब हम नीचे पढ़ेंगे कौन कौन से इसके टास्क हैं। और पेरिफेरल डिवाइस सच है डिस्क ड्राइव प्रिंटर, ये सब काम कौन करके दे रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर एग्जांपल कौन कौन सी हैं? जैसे लाइनक्स आ गया, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो में एक्सपी है, विंडो 7 है, विंडो 8 पॉइंट आज 10 है, 11 है आज। एप्पल का मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो ये है ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर है लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे फंक्शन अगर पढ़ेंगे तो फंक्शन में क्या कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से काम करता है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजर ऑफ ऑल सिस्टम रिसोर्सेज। फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं? मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी को मैनेज करके देगा, है ना। क्योंकि इतनी सारी फाइल्स होती हैं हमारे पास, इतनी सारी फाइल्स हैं, वो कहाँ पे स्टोर होती हैं? वो होती हैं सेकेंडरी मेमोरी में। वो कहाँ पे स्टोर होती हैं? सेकेंडरी मेमोरी में। सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होती हैं सेकेंडरी। अब रन कहाँ पे होती हैं? वो फाइल होती हैं प्राइमरी मेमोरी में। तो इन फाइल्स को मैनेज करना, सेव करना, है ना, मेमोरी प्रोवाइड करना और स्मूथली इनको रन करना, ये सब कौन करता है? दैट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा हमारा प्रोसेस मैनेजमेंट। अब प्रोसेस क्या होता है? कोई भी फाइल है वो रन हो रही है ना, कोई आप सॉन्ग सुन रहे हो, तो वो एक फाइल जो चल रही है अभी, प्ले हो रही है ना, जैसे कोई भी पीडीएफ हो रही है आपने, या कोई वीडियो चल रही है, तो वो एक प्रोग्राम होता है, उसको छोटे छोटे प्रोसेस में तोड़ता है ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर उस प्रोसेस को रन करना, प्रोसेस को मैनेज करना, प्रोसेस को शेड्यूल करना, प्रोसेस मैनेजमेंट कौन कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। फिर नेक्स्ट आता है आपका
नेक्स्ट इज़ डिवाइस मैनेजमेंट। अब डिवाइस मैनेजमेंट में कि डिवाइस को कैसे मैनेज करना है ना, इनपुट आउटपुट वगैरह, दैट इज़ डिवाइस मैनेजमेंट। फिर आता है फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट मतलब जैसे फाइल मैनेजमेंट कौन कौन से फंक्शन है, जैसे फाइल मैनेजमेंट, स्टोरेज मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, जॉब अकाउंटिंग, कंट्रोल सिस्टम परफॉर्मेंस, कोऑर्डिनेट बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर एंड यूज़र। मेमोरी मैनेजमेंट जैसे मैंने बता दी है, द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग कंप्यूटर मेमोरी, कन्वीइंग मेमोरी ब्लॉक्स टू वेरियस रनिंग प्रोग्राम टू एनहांस ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस। कि मैं अब क्या होता है कि मेमोरी के कुछ क्या होते हैं, ब्लॉक्स बने होते हैं। उन ब्लॉक्स में मतलब मेमोरी को मैनेज करना, जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन होता है, तो ये सब मैनेज करना, दैट इज़ मेमोरी मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट मीन्स प्रोसेस शेड्यूलिंग होती है, हर एक प्रोग्राम को छोटे छोटे प्रोसेस में डिवाइड करता है, तो फिर वो एलोकेट किए जाते हैं सीपीयू को, ताकि सीपीयू उनको क्या करे, प्रोसेस करें। देख कंप्यूटर का अल्टीमेट गोल क्या है, अल्टीमेट गोल है उसका उन कैलकुलेशन करना, कंप्यूट करना। कंप्यूटर का मतलब ही होता है कैलकुलेट करना। तो उन प्रोग्राम को छोटे छोटे प्रोसेस में तोड़ना और फिर सीपीयू को प्रोवाइड करना, वो एलोकेट करना, डी एलोकेट करना कोई रिसोर्स, वो होता है प्रोसेस मैनेजमेंट। फिर आता है डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट कीप ट्रैक ऑफ ऑल डिवाइसेस, दैट इज़ कॉल्ड इनपुट आउटपुट। मैंने पहले बताया कि जो भी इनपुट है आउटपुट है, मीन्स कि इनपुट जैसे आपका कीबोर्ड है, माउस है, दैट इज़ इनपुट। आउटपुट में क्या आ गए आपके, मॉनिटर है, प्रिंटर है। डिसाइड विच प्रोसेस गेट द डिवाइस व्हेन एंड, जैसे अभी एक एक फाइल है उसको प्रिंट होना है ना, प्रिंट हमने कमांड दी है, तो वो उसको अभी वो ज़रूरी है या कोई और फाइल वो ज़रूरी है पहले, दैट इज़ डिवाइस मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट में एलोकेट एंड डी एलोकेट द रिसोर्सेज, keep track of information, location, user status, the collective facilities are known as file system. फिर storage management means provides secondary storage to backup main memory. It can store all the data per program परमानेंटली, डेटा को स्टोर करना। फ्री स्पेस मैनेजमेंट। सिक्योरिटी मीन्स मेन एम क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज़ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी कंट्रोल द अनऑथराइज्ड एक्सेस ऑफ प्रोग्राम प्रोसेसिंग एंड डेटा रिसोर्सेज बाय मीन्स ऑफ पासवर्ड। जैसे मेन ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे एप्पल का क्यों क्यों है, क्यों उसमें ज़्यादा सिक्योरिटी, इसलिए एप्पल का मैक ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादा अच्छा है। जॉब अकाउंटिंग में क्या होता है कि टाइम और रिसोर्स यूज्ड बाय वेरियस यूज़र एंड प्रोसेसेस, कि ट्रैक ऑफ टाइम की विद इन द गिवन टाइम कोई जॉब क्या होनी चाहिए, रन हो ही जानी चाहिए, दैट इज़ जॉब अकाउंटिंग। फिर कंट्रोल सिस्टम परफॉर्मेंस की रिकॉर्ड डिले बिटवीन द रिक्वेस्ट ऑफ सर्विसेज, कि कोई हमने रिक्वेस्ट की है ना, तो उसका 4 घंटे के बाद उसका रिस्पांस नहीं आना चाहिए, क्या होना चाहिए, रिस्पांस टाइम कम होना चाहिए। फिर एरर डिटेक्टिंग एड्स इंश्योर द कंसेंट डिलीवरी ऑफ डेटा अक्रॉस द नेटवर्क, है ना, अक्रॉस द नेटवर्क में क्या होना चाहिए, एरर फ्री डेटा को ट्रांसमिट होना चाहिए, ठीक है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, थैंक यू सो मच।